हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। इसी 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कैसे होगा, देखिए विषम संख्या होता क्या, देखिए विषम संख्या क्या होता है कि ऐसी प्रकार की संख्या जो क्या हो 2 से न कटे, यानी 2 से पूरा नहीं कटता, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है, या किसी से नहीं कटेगा। तो वही पूछ रहा था क्या कि 0 और 50 के बीच टोटल कितना विषम संख्या हो जाएगा, यानी 0 और 50 के बीच टोटल 25 विषम संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा 25 जो था सही हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है, यानी 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर बताइए। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए आपका टाइम एक्सपायर होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12:1, यानी 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा, 12:1। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकाले ही वाला, तो एलसीएम निकला कितना 60, और एचसीएफ निकालेंगे 5, 15 और 20 का। तो तीनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो हमको पूछा था क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो ऑफ एलसीएम टू एचसीएफ। यानी एलसीएम कितना था 60 और एचसीएफ 5, यानी 60:5, यानी काटेंगे तो कितना, 12×5 = 60 और 1×5 = 5, यानी 12:1 आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय कौन है, इसको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसमें से कौन परिमेय संख्या है बताना है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय इसमें से कौन नहीं है, डी आंसर हो जाएगा, √121। देखिए अपरिमेय नहीं मतलब क्या कि परिमेय कौन है पूछ रहा है। परिमेय क्या होता है, जिसका रूट निकल जाता है, यानी √121 है तो इसका कितना होता है, इसका 11 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, यानी इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस सब का क्या होता है, ये सब का रूट नहीं निकलता है, यानी √10, √24 और √35 का रूट नहीं निकलता है, सिर्फ √121 का ही क्या होता है, 11 होता है। यानी अपरिमेय नहीं है कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। यानी आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता, 10 सेकेंड का टाइम दिया गया। देखिए इसका आंसर क्या होगा, दो संख्या हो a 18 का लसा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर, सी सॉरी। यानी दो संख्या a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान कितना होगा, 4। कैसे होगा देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा, दो संख्या, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ऐसे बनाते हैं। फार्मूला पता होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या होता है ना।
यानी एलसीएम कितना दिया हुआ उसमें, एलसीएम दिया हुआ 36 और एचसीएफ कितना दिया हुआ 2, और निकालना क्या है, ए निकालना है ना, तो ए निकाल दिए, बी दिया हुआ है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 2, और जो 18 जो इधर गुना में नीचे क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी 18 दूनी 36, यानी ए बराबर कितना 4, यानी हमारा ऑप्शन सी जो क्या था, ऑप्शन सी ही ना था, ऑप्शन सी 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 4। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा है, यानी P और Q अगर दो अभाज्य संख्या हुआ तो उसका मसा क्या होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, सॉरी इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए, अगर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मसा क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, यानी यदि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मसा 1। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए क्या क्या है दोनों, यानी P और Q क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी एक अभाज्य संख्या 19 ले लिए और एक 29 ले लिए। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें क्या 19 क्या होगा, सिर्फ 19 से कटेगा और 1 से कटेगा, 29 भी क्या होगा 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है 1 ही ना आएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। यानी कोई भी अभाज्य संख्या हो गया उसका एचसीएफ क्या आता है 1 आता है, यानी कोई भी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, क्या उसका कॉमन क्या आता है 1 ही ना कॉमन होता है। यानी अगर दो अभाज्य संख्या दिया रहेगा तो उसका मसा पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी हमारा 1 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, क्या होगा आंसर इसका, सबसे छोटी छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, यानी कि क्या दोनों का गुणनफल पूछा है, यानी दोनों संख्या का गुणनफल, यानी 2 × 4 बराबर 8, यानी ऑप्शन सी हमारा 8 सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो दोनों का गुणनफल यानी दोनों गुना कर देंगे, यानी 2 × 4 यानी कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी हमारा 8 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है पहचानना है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो इसका आंसर क्या होगा, अभाज्य संख्या कौन है पहचानना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया, देखिए निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब पता है ना, जो क्या होता है किसी से नहीं करता है, यानी 29 जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि 29 क्या होता है किसी से नहीं करता है। 25 कट जाता है, 16 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या होता क्या है जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 29 क्या हो रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है और 29 से कट रहा है, इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 29 सही हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है कि सिर्फ अपने से कटता है। और देखिए क्या होता है अभाज्य संख्या, जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो ऐसी संख्याओं को ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या एक से कटता है और अपने से कटता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी ऑप्शन ए क्या था 29 क्या होता है सिर्फ अपने से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पे 3.27 ऊपर क्या है बार है, इसको क्या कहते हैं बार, 3.27 बार है, इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए एक पूर्णांक, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक प्राकृत संख्या, ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या।
जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। बताना है कौन सा संख्या है। देखिए क्या होगा इसका आंसर 3.27। ऊपर क्या है, बार है। जब भी ऊपर बार रहेगा ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके ऊपर बार हो जाए, बार ऐसे लग जाए तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी हमारा ऑप्शन डी एक अपरिमेय संख्या क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए m+2, ऑप्शन बी 2m+1, ऑप्शन सी 2m, ऑप्शन डी 2m-1। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2m। देखिए कैसे होगा 2m। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m के जगह पे क्या रखे हैं कि हमेशा आंसर हमारा सम संख्या ही है। तो देखिए 2m है, यानी इस 2m में सिर्फ m की जगह जो वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। यानी 2m यानी इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। यानी m की जगह कोई भी सम संख्या रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। जैसे देख लीजिए 2m था, यानी m की जगह 1 रखेंगे तो आंसर क्या है, सम संख्या या 2। फिर 2m यानी m की जगह 2 रखे तो हमारा आंसर आया 4, यानी ये भी सम संख्या ही है। यानी 2m यानी m की जगह कितना रखे 3, यानी 2 × 3 6 हो जाएगा। यानी सब सम संख्या ही आ रहा है। तो यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पर कोई भी संख्या रखने पर हमारा आंसर सम संख्या आए। यानी 2m, इसमें m की जगह रखेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर हमेशा सम संख्या ही आएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 2m हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर 10। यानी निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। फिर वही क्वेश्चन जो पिछला बार हुआ था, यानी कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है कि परिमेय कौन सा होगा। ऑप्शन ए √64/81, ऑप्शन बी 2√3, ऑप्शन सी √21/35, ऑप्शन डी √3√2। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कैसे होगा, √64/81 है ना, यानी जिसका रूट निकल जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या को बताए थे। यानी √64 का क्या होता है, 8 का रूट होता है ना 64, यानी 8 का वर्गमूल 64 और 81 जो होता है 9 का वर्गमूल होता है 81। यानी सबका यानी 64 का 8 हो गया और 81 का 9 हो गया, इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। लेकिन बी क्या है 2√3, इसमें सब अपरिमेय संख्या है। सी भी अपरिमेय संख्या है, डी भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका रूट निकल जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, √64/81। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन बी 2/15, ऑप्शन सी 29/343, ऑप्शन डी 17/1536। यानी इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/8। दशमलव प्रसार शांत कब होता है, देखिए बताते हैं। दशमलव प्रसार यानी P/Q जो होता है, जो P/Q यानी Q का क्या फॉर्म है, यानी Q जो होता है 2m × 5n के रूप में रहे तो क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी Q क्या होगा, 2m × 5n के रूप में रहे तो दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। या 2m भी रहे तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा।
और 5 के पावर n भी रहे तब भी क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए यहाँ पर 3/8 था क्वेश्चन में, तो 3 और 8 का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर m के रूप में है ना, यानी इसलिए क्या हो गया, यह शांत हो गया। यानी जो p/q होता है, यानी q का जो कितना होना चाहिए, q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहे तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसाद शांत होगा। अगर नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा 3/8 सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, 2 के पावर m के फॉर्म में है, इसलिए 11 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन भी आएंगे। 6/15 का दशमलव प्रसार है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। देखिए अशांत कैसे होगा, 6/15 ना, यानी 6/15 यानी 15 का निकालेंगे कॉमन फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, यानी 6/3 इंटू 5 हो जाएगा। तो यानी जो क्यू नीचे है ऊपर वाला क्या होता है, पी होता है, यानी क्यू क्या बताए थे कि जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहेगा तभी ना शांत होगा। लेकिन देखिए तो यहाँ पर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं ना है, यानी पहले ही 3 आ गया, तो यानी 2 के पावर n नहीं है, सिर्फ 5 है, यानी 3 भी है, तो क्या होगा, आंसर हमारा अशांत हो जाएगा। क्योंकि क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर अशांत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 4 माइनस रूट 3 है, यानी 4 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, ऑप्शन डी पूर्णांक। यानी चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगा, देखिए 4 माइनस रूट 3 है ना, यानी एक क्या दिया हुआ 4 परिमेय संख्या और एक रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। जब एक परिमेय संख्या रहा और एक अपरिमेय संख्या रहे, यानी दोनों को या घटा भी हो रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर दोनों जुट भी रहा है यानी 4 प्लस रूट 3 तो अपरिमेय संख्या होगा, और गुना भी हो रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। और डिवाइड भी हो रहा है तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी क्या करें, एक परिमेय संख्या रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे तो घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही, और 4 प्लस रूट 3 यानी जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या, और गुना करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या, और डिवाइड करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस रूट 3 कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आंसर हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर साइन दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या √3/5। यानी अपरिमेय संख्या होता है क्या, जिसका रूट नहीं निकलता। देखिए √36/64 था, तो देखिए इसका 6 हो जाएगा, 36 का 6 और 64 का 8 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा ये वाला। देखिए 1/81 है ऑप्शन बी, यानी 1 का 1 हो जाता है और 81 का क्या होता है, 9 हो जाता है, यानी 1/9 परिमेय संख्या हो जाएगा ये भी। ऑप्शन सी देखिए √3/5, √3 का कोई भी नहीं होता और 5 का भी कुछ नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी √3/5। ऑप्शन डी भी देख लीजिए क्या है, -9/√49 है ना, यानी -9 का -9 और √49 का कितना होता है, 7,
इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। यानी तीनों क्या हो गए, ए बी और डी परिमेय संख्या, तो ऑप्शन सी हमारा √3/5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका रूट नहीं निकलता। यानी √3/5 का कोई भी रूट नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, यानी फिर बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या होगा। चलिए बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी से नहीं कटे। देखिए 6 कट सकता, 6 किसी के टेबल में आता है ना, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ये भी नहीं होगा। 9 भी आता है, 15 भी आता है, तो ऑप्शन डी हमारा 11 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है, 11 है। और 11 क्या होता है, किसी के भी टेबल में नहीं आता, मतलब सिर्फ 1 से कटता है और सिर्फ 11 से कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा 11 सही हो जाएगा। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब देखिए ऑप्शन 60, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनंत। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर फिर आसान क्वेश्चन आ गया। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। यानी 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अशांत। अशांत कैसे होगा, देखिए 11/15 ना, 15 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5, और 3 × 5 क्या है, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में नहीं ना है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्योंकि जो नीचे वाला क्यू जो होता है ये वाला, ये क्या होना चाहिए, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा अशांत सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यानी फिर बताना है कि कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √64/36, ऑप्शन बी √81, ऑप्शन सी √2.5, ऑप्शन डी √49/9। यानी आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए आपका टाइम एक्सपायर हो गया। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या कौन है इसमें से, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा √2.5। देखिए कैसे होगा, √64/36 का क्या हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √81 का भी क्या आता है, 9 होता है, और √2.5 का कोई भी रूट नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, √2.5 हमारा आंसर से हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और √49/9 जो है ना, डी नंबर ऑप्शन, यानी 49 का कितना होता है 7, और 9 का कितना होता है 3, इसलिए भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी ए बी डी तीनों क्या है, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन सी हमारा √2.5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, √2 है एक, √2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, या इनमें से कोई नहीं। चारों में से आंसर क्या होगा, चलिए बताइए।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, √2 कौन सी संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल निकलता है ना, निकलता है ना, यानी √2 किसी का भी √2 का रूट नहीं निकलता है, यानी √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बताए थे ना। अब देखिए दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है, यानी जब दो अभाज्य संख्या रहे तो उसका एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ए बताया था ना अगला क्वेश्चन में, जैसे देखिए दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1। देखिए जैसे दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, एक 19 ले लिए, एक 29 ले लिए, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही ना आ रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बताया था ना पिछला क्वेश्चन में भी था कि अगर दो अभाज्य संख्या रहे तो उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 आता है, इसलिए 20 का आंसर ऑप्शन ए 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी बताना है चारों में से कौन परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 2√2/√2, ऑप्शन सी 4 + √5, ऑप्शन डी √6। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यानी इसमें से कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, क्या, परिमेय संख्या। देखिए कैसे होगा, यानी पूछा है कौन सा इसमें से परिमेय संख्या होगा, तो √3 क्या है, तो पहले अपरिमेय संख्या है, √3 है ना, अपरिमेय संख्या। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया, 2√2/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अब देखिए ऑप्शन सी 4 + √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन डी भी क्या है, √6 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी 2√2/√2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2 ही ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे 22। अब क्या पूछ रहा है इसमें, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, यानी अगर दो सम संख्या रहे तो उसका एचसीएफ क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर दो क्रमिक सम संख्या रहे तो उसका एचसीएफ होता है 2। क्या होता है, 2। देखिए दो सम संख्या ले लीजिए आप, एक ले लिए 2 और एक ले लिए 4, यानी लगातार लेना है। 2 के बाद क्या आता है, सम संख्या 4 ना आता है, यानी 2 4 का एचसीएफ निकालेंगे आप, यानी 2 का 2 × 1 होता है ना, एलसीएम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो, और 4 का कितना हो जाएगा, 2 × 2, यानी 2 का हो जाएगा क्या, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही ना कॉमन आ रहा है, यानी ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दो सम संख्या रहे तो हमारा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 2 रहेगा, और दो अभाज्य संख्या रहे तो हमारा एचसीएफ 1 आएगा। बताए थे, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस इंटू ab का लसन निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन ए बटा बी, ऑप्शन बी बी बटा ए, ऑप्शन सी a × b, ऑप्शन डी a + b, यानी चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी a × b,
एक फार्मूला पढ़े हैं आप लोग कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या होता है ना, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो यही ना पूछा था क्वेश्चन में कि अगर क्या रहे ए बी का मस यानी एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम दिया रहे तो दोनों क्या होता है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के बराबर होता है दोनों गुना करने पर, यानी ए इंटू बी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम जो था वो उससे क्या निकला था, ऑप्शन ए एलसीएम यानी लसा, ऑप्शन बी मस यानी कि एचसीएफ, ऑप्शन सी भागफल, ऑप्शन डी शेषफल। यानी चारों में से कौन सा निकाला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। चलिए आपका टाइम क्या होता है, स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग पढ़े होंगे चैप्टर फर्स्ट में, उसमें क्या उससे क्या निकला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा पाई क्या है, अपरिमेय। देखिए पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है क्या 22/7। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कोई पूछेगा कि पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है 26 पर। 26 में क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है बताना है। ये तो बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या कि परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी परिमेय संख्या कौन है, यानी √7 नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या होता है, √3/7 भी नहीं होगा, √2/5 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, देखिए पहले √7 था तो अपरिमेय संख्या हो गया, √3/7 भी क्या आएगा अपरिमेय संख्या, यहाँ √3 भी क्या आएगा, एंड √2/5 भी क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए √75/√48 था, यानी 75 का निकालेंगे यानी इसका कॉमन फैक्टर करेंगे तो कितना 5 × 5 × 3 हो जाएगा, और 48 का करेंगे तो कितना 4 × 2 और 1 × 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3। यानी दोनों में कॉमन जो जोड़ा में है वो एक जोड़ा क्या होता है बाहर निकल जाता है, यानी 2 5 है तो एक 5 निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा √3, और इसमें 2 यानी 4 को 2 है, यानी बाहर निकलेगा तो 2 को 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और √3 से √3 कट गया तो बचा क्या 5/4, यानी 5/4 क्या एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही क्या हो जाएगा, √75/√48 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही, √75/√48। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √3 और √5 है, √3 और √5 कौन सी संख्या है बताना है। ऑप्शन ए पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी सी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी √3 और √5 कौन सी संख्या जल्दी से बताइए।
चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या जिसका कोई भी रूट नहीं निकलता है। √3 का कोई भी वर्गमूल होता है, नहीं ना होता, √5 का भी नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन क्या आ गया, 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन ए 17/105, ऑप्शन बी 77/210, ऑप्शन सी 15/88, ऑप्शन डी 3/160। यानी चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। चलिए आपका टाइम 20 सेकेंड का रख देते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 3/160। देखिए कैसे होगा, 3/160, 160 का निकालेंगे कॉमन फैक्टर, यानी 4, यानी कितना, 5 को 2 और 1 को 5, यानी 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, यानी p/2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप में है, यानी 3/160 जो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो भी q जो होता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, शांत होता है। यानी 28 का ऑप्शन डी, यानी 3/160 हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी शांत कब होता है, जब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहे तब, और अशांत कब होगा, जब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं रहेगा तब। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 में क्या कर रहा है कि 2.1211 211 2 4 गो 1 फिर 2, यानी साइन आगे चलते जा रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो हमारा आंसर सीधे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि √3/√12 है। √3/√12 क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। √3/√12 कौन सी संख्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या कैसे होगा, देखिए √3/√12 है ना, तो √3 और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। एंड 12 का जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। अब देखिए √3 हो गया। अब देखिए नीचे 2 क्या है, जोड़ा में है, तो 2 जोड़ा में तो 1 बाहर निकलेगा, यानी 2√3 है बाई 2√3, यानी √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2, यानी ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, यानी 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन सब समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।